नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, भगदड़ में मारे गए लोगों के घर वालों को 25-25 लाख देगी योगी सरकार। मौनी अमावस्या स्नान पर्व से पूर्व मंगलवार की देर रात भगदड़ मच गई। इस घटना ने सुरक्षा प्रबंधों को लेकर बड़े सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए घटना की न्यायिक जांच कराने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वालों के स्वजन को 25-25 लाख रुपए आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने की घोषणा की है। सीएम योगी ने कहा कि भारी भीड़ व बैरिकेड्स टूटने से यह दुखद हादसा हुआ है। ये घटना एक सबक भी है। महाकुंभ हादसे को लेकर भावुक हुए मुख्यमंत्री योगी। महाकुंभ में हुए दर्दनाक हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए। बोलते बोलते उनका गला भर आया और आंखों से आंसू भी आ गए। रुंधे गले से बोले, घटना दुखद है, मर्माहत करने वाली है। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उन्होंने अपने आप को संभाला और बोले, उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है जिन्होंने अपनों को खोया है। हम लोग रात से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जितनी भी व्यवस्थाएं हो सकती थीं, उन सभी को वहां पर तैनात किया गया है। जो भी बेहतर हो सकता है उसे करने का प्रयास किया गया। महाकुंभ में एक बार फिर गुरुवार की दोपहर भीषण आग लग गई। इससे 1 दर्जन से ज्यादा टेंट जल गए हैं। इस बार आग छतनाग घाट, नागेश्वर घाट, सेक्टर 22 के पास टेंट सिटी में लगी है। झूसी की तरफ छतनाग के पास मेला के किनारे यह घाट है। प्राइवेट कंपनी की ओर से लगाए गए वैदिक टेंट सिटी में आग लगी है। अभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। कई अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। अभी आग का कारण नहीं पता चल सका है। वहीं गुरुवार को ही डोम सिटी में भी आग लग गई है। यहाँ एक डोम आग लगने से जल गया है। चीफ फायर ऑफिसर प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि सेक्टर 22 में आग लगने की सूचना मिली थी। मौके पर आकर देखा गया तो करीब 15 टेंट में आग लगी थी। मौके पर कई दमकल की गाड़ियां पहुंच गईं और आग पर काबू पा लिया गया है। आग किस वजह से लगी यह अभी साफ नहीं है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी है। अब हर किसान के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य। बहुत कम किसानों को मालूम होगा कि फार्मर रजिस्ट्री सिर्फ किसान सम्मान निधि ही नहीं बल्कि अन्नदाता के लिए संचालित केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं की गारंटी है। इस रजिस्ट्री को कराने से किसानों का एक बकेट तैयार होगा जिसके तहत उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड, किसान फसल बीमा योजना या फिर कृषि यंत्रों पर मिलने वाले अनुदान में भी वरीयता मिलेगी। अब योजना का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किए जाने की कृषि विभाग ने तैयारी कर ली है। इस लिहाज से हर किसान के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है, चाहे वह किसान सम्मान निधि का लाभ लेना चाहते हैं अथवा नहीं। डिंपल यादव का मिल्कीपुर में 10 किलोमीटर लंबा रोड शो, गाड़ी के पीछे दौड़े कार्यकर्ता। अयोध्या के मिल्कीपुर में गुरुवार को सपा सांसद डिंपल यादव ने 10 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। उनके साथ खुली जीप में मछली शहर से सांसद प्रिया सरोज, कैराना सांसद इकरा हसन, अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद और सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद भी सवार हुए। रोड शो के दौरान डिंपल यादव की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब थे। कार्यकर्ता उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ते नजर आए। सेल्फी लेने की युवाओं में होड़ मची रही। जगह जगह फूल बरसाए गए। रोड शो से हाईवे पर जगह जगह जाम लग गया। कुचेरा बाजार में एम्बुलेंस करीब 1 घंटे जाम में फंसी रही। महाकुंभ, पीएम मोदी अपना दौरा रद्द कर सकते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में बुधवार को भगदड़ के बाद आज गुरुवार को भीड़ कम है। मेले में आने जाने के रास्ते अलग कर दिए गए हैं। प्रयागराज शहर में गाड़ियों की एंट्री पर रोक है। मेला क्षेत्र को पूरी तरह से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है। वीवीआईपी पास भी रद्द कर दिए गए हैं। यह नियम 4 फरवरी तक लागू रहेंगे। ज्यादातर गाड़ियां शहर की सीमाओं पर फंसी हैं। पीएम मोदी 5 फरवरी को महाकुंभ आने वाले थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भगदड़ को लेकर जनहित याचिका दायर की गई। इसमें यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट और जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की मांग की गई है। कहा गया है कि धार्मिक आयोजनों में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए ठोस व्यवस्था बनाई जाए। पीएम मोदी 5 फरवरी को प्रयागराज के महाकुंभ आने वाले थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री ने 5 फरवरी को अपना प्रस्तावित दौरा रद्द कर दिया है। वे अब किसी और दिन महाकुंभ स्नान के लिए आ सकते हैं। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार बंद। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र विजय सिंह ने बताया कि मतदान से 48 घंटे पहले सभी प्रचार गतिविधियां बंद करनी होंगी। इस दौरान बाहर से आए सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं और नेताओं को निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना अनिवार्य होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उम्मीदवारों को भ्रष्ट आचरण से बचना होगा, जिसमें मतदाताओं को रिश्वत देना, धमकाना
मतदान केंद्र के 200 मीटर के भीतर प्रचार करना और मतदाताओं को लाना ले जाना शामिल है। निर्वाचन आयोग का यह कदम मतदाताओं को भयमुक्त माहौल में मतदान करने का अवसर प्रदान करने के लिए उठाया गया है। जाट महासभा का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मुरादनगर स्थित गांव चितौड़ा में अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अमन सिंह और अमरजीत सिंह बिड्डी ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने और बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देने पर विशेष जोर दिया। बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि समाज के लोग आपसी विवादों को बैठकर सुलझाएंगे, जिससे भाईचारा मजबूत हो। कार्यक्रम में HP सिंह, आशु वर्मा, तेजपाल सिंह, कृष्णवीर सिंह, सुधन रावत, अशोक चौधरी समेत कई गणमान्य व्यक्तियों सहित सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। मौनी अमावस्या के बाद काशी पहुंचे 20 लाख श्रद्धालु। महाकुंभ स्नान के बाद श्रद्धालु काशी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वाराणसी में इस समय 20 लाख से अधिक श्रद्धालु मौजूद हैं। ट्रेनों के निरस्त होने के कारण 5 लाख से अधिक यात्री फंस गए हैं। 2.5 लाख से अधिक लोगों ने यात्रा टाल दी है। दिल्ली, आगरा वंदे भारत समेत 26 ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं। इस वक्त कैंट रेलवे स्टेशन पर 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालु मौजूद हैं। रेलवे प्रशासन द्वारा लोगों को होल्डिंग एरिया में रोका गया है। वहीं गुरुवार सुबह से काशी के 10 घाट पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ पैदल ही बाबा विश्वनाथ के धाम पहुंच रही है। मुरादाबाद स्टेशन पर 15 फरवरी के बाद नहीं मिलेगा सस्ता खाना। 15 फरवरी के बाद रेलवे स्टेशन पर लोगों को कम बजट में बेहतर खाना नहीं मिल पाएगा। प्लेटफार्म नंबर 1 पर IRCTC की ओर से संचालित रिफ्रेशमेंट रूम बंद हो जाएगा। रिफ्रेशमेंट रूम का संचालन कर रही कंपनी डून कैटर्स ने संचालन में आ रही आर्थिक परेशानी का हवाला देते हुए लाइसेंस सरेंडर कर दिया है। पिछले 1.5 साल से कंपनी मुरादाबाद में IRCTC द्वारा तय मूल्य पर खाना व स्नैक्स बेच रही है। 70 रुपये में शाकाहारी थाली व 50 रुपये में छोले भटूरे व अन्य खाद्य सामग्री यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा 30 रुपये में जनता खाना, सब्जी पूड़ी भी काफी यात्री रोजाना खरीदते हैं। प्रयागराज आने वाली फ्लाइट्स का किराया 50% तक घटाया। प्रयागराज महाकुंभ में देश विदेश से तमाम लोग आ रहे हैं। इसका फायदा उठाने के लिए एयरलाइंस कंपनियों ने अपने टिकट के दाम बेतहाशा बढ़ा दिए। सरकार के हस्तक्षेप करने के बाद अब एयरलाइन कंपनियों ने कीमतें कम कर दी हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से एक्शन लेने को कहा था। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और जयपुर जैसे देश के प्रमुख शहरों से प्रयागराज के लिए डायरेक्ट फ्लाइट टिकट की कीमतें 20 से 30% कम हो गई हैं। 2 दिन पहले दिल्ली से प्रयागराज के लिए सबसे सस्ता टिकट 22,000 के करीब था। आज की तारीख में वो 13,000 के करीब हो गया है। मिल्कीपुर में 2 को जनसभा व 3 फरवरी को रोड शो करेंगे। योगी अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव प्रचार में अब 4 दिन शेष बचे हैं। फैजाबाद लोकसभा सीट पर सपा से मिली हार का बदला लेने के लिए भाजपा सरकार व संगठन दोनों ने पूरा जोर लगा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 फरवरी को एक बार अयोध्या पहुंच रहे हैं। वे यहां जनसभा करेंगे व 3 फरवरी को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन रोड शो निकालकर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने वाला लगेगा व्यापार मेला। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में बिल्ड भारत एक्सपो का मार्च माह में आयोजन करेगा। इसमें ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के उद्यमी स्टॉल पर अपने उत्पादों को प्रदर्शित करेंगे, जिसमें देश व प्रदेश के अलावा करीब 80 देश के प्रतिनिधियों को एक्सपो के लिए बुलावा भेजा गया है। यूपी में अब मनमाने तरीके से नहीं ढाए जा सकेंगे अवैध निर्माण। यूपी के शहरों में अब मनमाने तरीके से अवैध निर्माण नहीं ढाए जा सकेंगे। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है। अवैध निर्माण ढाने या फिर अतिक्रमण हटाने से पहले संबंधित अथॉरिटी को नियमों का पालन करना होगा। किसी भी अभियान से 15 दिन पहले ऐसे लोगों को नोटिस दी जाएगी। इसमें कारण स्पष्ट करना होगा और बताना होगा कि उनका कितना निर्माण अवैध है। एक्शन से पहले ये प्रक्रिया अनिवार्य होगी। इसके बाद विधि व्यवस्था के आधार पर यह कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ऑफिस और थानों से गायब हो जाएंगे कागज। पुलिस कार्यालय से लेकर थानों तक ई ऑफिस व्यवस्था लागू करा दी गई। सभी ऑफिस और थाने पेपरलेस कर कामकाज ई सिस्टम के जरिए शुरू कर दिया है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि इस काम के लिए 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए। 5,000 से ज्यादा फाइलें ई ऑफिस पर अपलोड की जा चुकी है। सभी कार्यालयों, शाखाओं और थानों में 100% रूप से इसे लागू करा दिया है। एसएसपी ने बताया कि इस प्रणाली का उद्देश्य
कार्यालय के समस्त पत्र पत्रावली फाइल का डिजिटलाइजेशन कर कार्यालय को सरलीकृत, उत्तरदायी, प्रभावी और पारदर्शी कामकाज को बढ़ावा देना है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने किया दीपदान। शहीद दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित गोमती नदी के तट पर बने शहीद स्मारक स्थल पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में वीरगति प्राप्त अमर शहीदों को भी नमन किया और गोमती नदी में दीपदान कर राष्ट्र की एकता व शांति के लिए प्रार्थना की। गोरखपुर के कल्याण मंडपम में जल्द गूंजेगी शहनाई। नगर निगम की ओर से खोराबार में बनवाए जा रहे कल्याण मंडपम का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। अब जल्द ही वहां गरीब व जरूरतमंद परिवारों के बेटे बेटियों की शादी हो सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 31 जनवरी को इसका लोकार्पण कर सकते हैं। इस दौरान वह 21 करोड़ 76 लाख की लागत वाली कुछ अन्य परियोजनाओं का भी लोकार्पण और 100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा वह जीडीए की खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी परियोजना का निरीक्षण करने के साथ ही निर्माणाधीन ग्रुप हाउसिंग मिनी एमआईजी के सैंपल फ्लैट भी देखेंगे। लोकार्पण शिलान्यास समारोह के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन के साथ ही नगर निगम और जीडीए समेत अन्य संबंधित विभाग तैयारियों में जुटा है। यूपी में दोबारा बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है। जल्द यूपी के कई शहरों में बारिश के आसार हैं। अभी बादल छाए नहीं हैं, लेकिन बारिश की आहट है। 2 और 3 फरवरी को बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 1 फरवरी तक आसमान साफ रहेगा। सुबह से तेज धूप निकलने से तापमान में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि रात का तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने का अनुमान है। पीलीभीत में साठा धान की खेती पर प्रतिबंध डीएम ने दी। चेतावनी, नर्सरी नष्ट करें। पीलीभीत के जिलाधिकारी ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए जनपद में ग्रीष्मकालीन धान यानी साठा धान की खेती पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 15 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। जिलाधिकारी के अनुसार फरवरी से मई के बीच होने वाली साठा धान की खेती पूरी तरह भूजल पर निर्भर है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि 1 किलो चावल के उत्पादन में लगभग 4800 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इससे भूजल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है, जो भविष्य में गंभीर जल संकट का कारण बन सकती है। किसानों के लिए वैकल्पिक फसलों की सिफारिश की गई है, जिनमें उड़द, मूंग, सूरजमुखी, मक्का और विभिन्न सब्जियां शामिल हैं। ये फसलें न केवल कम पानी में उगाई जा सकती हैं, बल्कि इनकी पकने की अवधि भी कम है, जिससे खरीफ फसलों की समय पर बुवाई संभव हो सकेगी। महाकुंभ भगदड़ के बाद योगी ने भेजे 5 बड़े अफसर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौनी अमावस्या पर प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद देर रात शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में प्रयागराज, कौशाम्बी, वाराणसी, अयोध्या, मिर्जापुर, बस्ती, जौनपुर, चित्रकूट, बांदा अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, संत कबीर नगर, भदोही, रायबरेली, गोरखपुर आदि जनपदों, जोन रेंज में तैनात वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दी। एडीजी और जिलाधिकारी प्रयागराज से अपडेट लेते हुए मुख्यमंत्री ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगातार सतर्कता सावधानी बनाए रखने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने निर्देश दिए कि मेला क्षेत्र में भीड़ का दबाव न बने, इसके लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। स्थिति को देखते हुए इन्हें आगे बढ़ने दें। सभी मार्गों पर कहीं भी यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त विशेष सचिव स्तर के 5 अधिकारियों को भी भेजा है। वाराणसी में कैंट से गोदौलिया तक बन रहे रोपवे का ट्रायल गुरुवार से शुरू हो गया है। प्रथम चरण में गंडोला को रन कराया जा रहा है। अगले 3.5 महीने तक अलग तकनीक के साथ परीक्षण होगा। मई 2025 तक इसे पूर्ण रूप से संचालन का टारगेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। रोपवे निर्माण कार्यदायी संस्था MHLML की प्रोजेक्ट मैनेजर पूजा मिश्रा ने बताया कि ट्रायल का काम शुरू कर दिया गया है। आज 800 किलो वजनी एक गंडोला केबल पर चलाया, उसके थोड़ी देर बाद एक और गंडोला चलाया। 3.5 महीने में एक कर सारे गंडोला उतारने के बाद उसमें और वजन डालकर परीक्षण किया जाएगा। मई माह तक इसे पब्लिक को हैंडओवर करने का टारगेट है। प्रयागराज से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं के लिए बन रहे भंडारे में एक पुलिस वाला जमीन से उठाकर मिट्टी डाल देता है। श्रद्धालुओं के लिए बन रहे भंडारे के खाने में मिट्टी डालने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी वीडियो को एक्स पर पोस्ट किया है। अखिलेश ने एक पुलिस वाले की इस हरकत के लिए पुलिस अधिकारियों या यूपी सरकार को संज्ञान लेने की बात नहीं लिखते हुए जनता से संज्ञान लेने की बात लिखी है।
महाकुंभ की नीली आंखों वाली वायरल गर्ल मोनालिसा की चमकी किस्मत। महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा की प्रयागराज आने से किस्मत ही चमक गई है। माला बेचते बेचते मोनालिसा अपनी नीली भूरी और नीली आंखों के कारण वायरल हुई। अब मोनालिसा की बॉलीवुड में एंट्री हो गई है। मशहूर डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने अपनी अगली फिल्म के लिए मोनालिसा को साइन किया है। 2 अभिनेत्रियों वाली इस फिल्म में मोनालिसा की भी उनमें से एक यानी लीड रोल रहेंगी। मोनालिसा महाकुंभ में माला बेचने के लिए परिवार के साथ आई थी। इसी दौरान कुछ यूट्यूबरों ने उसका वीडियो बनाया और देखते ही देखते वह सोशल मीडिया पर छा गई थी। उसकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसे खुद को छिपान पड़ गया था। यूट्यूबरों और मीडिया चैनलों ने इसके बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ा तो उसे भागकर वापस अपने घर इंदौर आना पड़ गया। संगम में डुबकी लगाने आ रहे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। प्रयागराज में इन दिनों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी हुई है। देश विदेश के कोने कोने से लोग संगम में आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं। अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने महाकुंभ में स्नान किया था। अब 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने परिवार संग संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं। इसके साथ ही 73 देशों के राजनयिक भी महाकुंभ पहुंच रहे हैं। जगदीप धनखड़ ने 1 फरवरी को महाकुंभ में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था कि मैं अपने परिवार के साथ संगम में डुबकी लगाऊंगा और राष्ट्र की सेवा के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित करने का संकल्प लूंगा। यह मेरे लिए गर्व का पल होगा। महाकुंभ भगदड़ पर चिदानंद सरस्वती की अपील श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएं। सभी स्कूल कॉलेज महाकुंभ भगदड़ पर परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि मौनी अमावस्या पर सारी व्यवस्थाएं थीं, लेकिन कुछ लोगों की गलती की वजह से घटना हो गई। लोगों ने प्रशासन की बात नहीं मानी और बैरिकेडिंग को अनदेखा किया। हम सभी लोगों की मौत पर दुखी हैं। पूरा देश, प्रदेश और संत समाज शोकाकुल परिवारों के साथ खड़ा है। हम सब प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल संगम नोच पर ही जाकर स्नान करने की कोशिश न करें, कहीं भी गंगा स्नान कर लें। उन्होंने कहा कि सभी स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खोले जाएं, ताकि जब लोग पैदल चलकर थक जाएं, तो उन्हें कुछ देर बैठने और आराम करने की जगह मिले। चिदानंद सरस्वती का कहना है कि हर यात्रा में पैदल चलना पड़ता है। उन्होंने कहा कि चारों धाम बद्रीनाथ और केदारनाथ, वृंदावन, वैष्णो देवी की यात्रा देखिए, हर यात्रा में पैदल चलना पड़ता है। इसलिए हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि हमें पैदल चलना है, बस चलते चलो। कुंभ आएं, नहाएं और ध्यान रखें। लखनऊ प्रयागराज के बीच 2 दिन में 4000 बसों से 2 लाख ने किया सफर। लखनऊ से प्रयागराज के बीच बसों का संचालन गुरुवार दोपहर 12 बजे के बाद पूरी तरह पटरी पर लौटा। परिवहन निगम के अधिकारियों ने बताया कि हरचंदपुर, बछरावा और रायबरेली में बुधवार से डायवर्जन था। इसको गुरुवार की दोपहर खत्म किया गया है। लखनऊ से प्रयागराज के बीच बुधवार और गुरुवार की दोपहर करीब 4000 बसों ने अप डाउन किया है। अनुमान के मुताबिक करीब 2.25 लाख से ज्यादा लोगों ने परिवहन निगम की ही बसों से 2 दिन में एक रूट पर सफर किया है। बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए 6 करोड़ से बनेंगे 2 नए उपकेंद्र। वाराणसी जिले की बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए बिजली निगम की ओर से 33/11 केवी के 15 नए उपकेंद्र बनाए जाने हैं। इसके लिए बुधवार को RDSS योजना के तहत सोना तालाब पोखरा के निकट में 33/11 केवी के नए उपकेंद्र बनाने के लिए भूमि चिह्नित की गई है। इसकी लागत लगभग 3 करोड़ रुपए तक आ सकती है। इसके बनने से अशोकनगर, अशोक विहार, सोना तालाब, पंचकोशी क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति अच्छी हो जाएगी। इंडिगो एयरलाइंस के CEO ने संगम में लगाई डुबकी। भारत के सबसे भव्य आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ की दिव्यता केवल देशवासियों को ही नहीं बल्कि दुनिया भर के श्रद्धालुओं को भी आकर्षित कर रही है। अध्यात्म की गहराइयों को महसूस करने के लिए विदेशी नागरिक बड़ी संख्या में कुंभ पहुंच रहे हैं। हाल में ही इंडिगो एयरलाइंस के CEO पीटर एल्बर्स ने भी त्रिवेणी में डुबकी लगाई। इसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर भी साझा की। साथ ही उन्होंने महाकुंभ को लेकर अपने अनुभव भी बयां किए। दिग्गज उद्योगपति पीटर एल्बर्स ने कहा, 15 अगस्त गणतंत्र दिवस पर पूरा देश भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और विरासत के संगम का जश्न मना रहा था। उस वक्त मैं प्रयागराज महाकुंभ मेला में मौजूद था। सुबह 5 बजे मैंने पवित्र संगम में डुबकी लगाई। पवित्र संगम क्षेत्र में मैं करीब 10 लाख लोगों से घिरा हुआ है, जो कि मंत्र उच्चारण, प्रार्थना और भक्ति में लीन थे। शादी के खर्च की टेंशन खत्म। विवाह के लिए 51,000 रुपए देगी यूपी सरकार। अगर आप मत्स्य पालक हैं तो आपके लिए एक राहत भरी खबर है। इनकी बेटियों के विवाह के लिए अब रुपए की दिक्कत नहीं आएगी। शादी आपको करनी है, लेकिन 51,000 रुपए शगुन के रूप में मत्स्य पालक विभाग देगा। इससे पैसे के अभाव में मत्स्य पालकों की बेटियों की शादी नहीं रुकेगी। जनपद में 3,000 से अधिक मत्स्य पालक पंजीकृत है।
यह मत्स्य पालक 1 बीघे से लेकर 8 बीघे तक के तालाब में मछली पालन करते हैं। इसमें ज्यादातर मत्स्य पालकों की आर्थिक स्थिति कमजोर है। अब ऐसे लोगों को बेटियों की शादी करने के लिए पैसे की चिंता नहीं सताएगी, शासन से उनको मदद मिलेगी। महाकुंभ भगदड़ के बाद भी नहीं रुका, श्रद्धालुओं का रेला। महाकुंभ मौनी अमावस्या पर बुधवार रात 8 बजे तक 7.64 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। आधी रात को संगम नोच पर भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बावजूद हर कोई संगम में स्नान को लालायित दिखा। यही नजारा गुरुवार को भी देखने को मिल रहा है। गुरुवार को प्रयागराज और महाकुंभ पहुंचने के लिए भक्तों का रेला निकला है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि सभी रास्ते जाम से घिरे हैं। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। हाथरस में 50,000 की रिश्वत लेते अधिकारी गिरफ्तार। हाथरस में एंटी करप्शन ब्यूरो अलीगढ़ यूनिट की टीम ने बुधवार को नगर पालिका के मुख्य स्वच्छता निरीक्षक को एक ठेकेदार से 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। टीम आरोपी सीएसआई को कोतवाली हाथरस गेट ले गई, जहां उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। अधिकारी पर एक्शन के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। एक ठेकेदार द्वारा नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों का ठेका लिए जाने के लिए आवेदन किया गया था। आरोप है कि आवेदन किए जाने के बाद सीएसआई महेश कुमार द्वारा फाइल को आगे नहीं बढ़ाया गया। लंबे समय से यह फाइल उन्होंने रोक रखी थी। आरोप है कि सीएसआई द्वारा फाइल को आगे बढ़ाने के लिए ठेकेदार से 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। इस पर ठेकेदार ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो अलीगढ़ के अधिकारियों से कर दी। बुधवार की सुबह एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम यहां नगर पालिका पहुंच गई। यूपी में भवन निर्माण नियमावली में होगा बदलाव। यूपी की योगी सरकार में निवेशकों को राहत देने व नई जरूरतों को देखते हुए यूपीसीडा अपनी भवन निर्माण नियमावली में बदलाव करेगा। इसके साथ ही अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की नियमावली इस तरह बदलाव होंगे जिससे नियमों में एकरूपता रहे। सभी औद्योगिक प्राधिकरण इसी हिसाब से अपनी भवन निर्माण के नियमों में बदलाव करेंगे। लखनऊ में न्यायिक आयोग के सदस्यों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ के जनपद सचिवालय में महाकुंभ हादसे की जांच के लिए गठित आयोग की 3 सदस्यीय टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पूर्व न्यायाधीश हर्ष कुमार, पूर्व आईएएस डीके सिंह, पूर्व आईपीएस वीके गुप्ता ने मीडिया से बातचीत की। सदस्यों ने बताया वे कल प्रयागराज जाएंगे। 1 महीने में रिपोर्ट सौंपने की तैयारी है। प्रयागराज में टीम घटनास्थल का निरीक्षण करेगी, प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत करेगी, व्यवस्था और सुरक्षा में होने वाली गड़बड़ी के साथ भीड़ कैसे बेकाबू हुई इसकी समीक्षा की जाएगी। जांच में हादसे के लिए जिस जिस विभाग के अधिकारी जिम्मेदार होंगे सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अविमुक्तेश्वरानंद बोले योगी इस्तीफा दें। महाकुंभ में भगदड़ के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग की है। वह प्रयागराज में परम धर्म संसद में बोल रहे थे। गुरुवार को उन्होंने कहा यह लोग काबिल नहीं हैं। उन्होंने जनता को सही जानकारी नहीं दी, संत समाज के साथ धोखा किया। जब इतनी बड़ी घटना हो गई तब वह क्यों छुपा रहे थे? इस बात की पीड़ा बहुत ज्यादा है। वह कहते हैं दुनिया बता रही थी, लेकिन उन्होंने शाम को बताया। हम सबके मन में पीड़ा है। हमें मृतक आत्माओं की शांति के लिए उपवास रखने का भी मौका नहीं दिया। कांग्रेस सपा नेताओं की पुलिस से नोकझोंक हो गई। वाराणसी में इंडी गठबंधन में शामिल विपक्षी दलों ने गुरुवार को जनसभा की, फिर पीएम के संसदीय कार्यालय तक मार्च किया। पीएम कार्यालय के पहले ही पुलिस ने प्रदर्शनकारी राजनेताओं को रोक दिया तो हंगामा हो गया। नेताओं और पुलिस के बीच काफी कहासुनी हो गई। कांग्रेस और सपा नेता पीएम के संसदीय कार्यालय जाने की जिद पर अड़े रहे। पुलिस और कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हुई और काफी देर तक रस्साकशी चलती रही। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने एसीपी भेलुपुर को झापन सौंपा। जन समस्याएं, मूलभूत सुविधाएं और विकास के नाम पर आमजन के उत्पीड़न की कहानी सुनाई। दोस्तों, यह थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।